वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल जे एडुकेशन। आज मैं आपके सामने कोल विद्रोह का कारण पढ़ने जा रही हूँ। 4 कारण इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया था, ये 5वां कारण है। न्यायालयों में निराशा। तो जो न्यायालय होते हैं इंसाफ देने के लिए, इससे भी कोल लोगों को निराशा हासिल हुई। कैसे? तो अब हम पढ़ते हैं। पहाड़ा पंचायत थी, क्योंकि कोल आपका पहाड़ा पंचायत, छोटा नागपुर के जो कोल लोग थे उनमें पहाड़ा पंचायत चलता था। तो सरकारी न्यायालयों में पहुंचना उनके लिए मुश्किल एवं भाषा समस्या हो जाती। तो अंग्रेज़ लोगों की भाषा अंग्रेज़ी थी, तो इसीलिए आदिवासी उसको अवॉइड करते। वो सोचते कि कौन जाए सो अंग्रेज़ी सरकारी न्यायालय, और हमें भाषा की भी दिक्कतें होती है, इससे अच्छा हमारा ही पंचायत है। लेकिन उस समय आदिवासी कचहरी को भी अपना ही तरीका से वो उनको गलत भी मानते थे, क्योंकि आदिवासी कचहरी को कचिया हारने की जगह मानते थे। कचिया यानी पैसे हारने की जगह, क्योंकि अदालत में अगर हम पहुंचते हैं तो, कचहरी में पहुंचते हैं तो हमें पैसे देने पड़ती थी वकील को, तो उनके लगता था कि ये पैसा हारने की जगह है। और अदालत को भी अपना ही एक मतलब वो सोचते थे, उनका अपना ही एक मतलब निकालते थे अदालत का। आओ, दाखिल करो, लड़ो, तबाह हो जाओ। इसलिए वो अदालत भी पसंद नहीं करते थे। वो अदालत और कचहरी दोनों से असंतुष्ट थे। तात्कालिक कारण। आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियां छीन ली गई। तत्कालिक कारण में मैंने कहा था, जैसे कि आपका कर है, आबकारी कर था। आबकारी कर में वे महिलाओं को बेइज्जत करने लगते। तो वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि महिला लोगों को अगर दुर्व्यवहार किया जाए तो उन्हें वो भी नहीं पसंद आएगा। तो यहाँ अंग्रेज़ दुर्व्यवहार भी करने लगे थे। और ये भी बात है कि सिर्फ अंग्रेज़ नहीं, अंग्रेज़ बाहरी लोगों को जो झारखंड में लाने लगे, वे लोग गलत व्यवहार करते स्त्रियों के साथ। पहला, सोनपुर में सिंगराई नामक मानकी एक लोग थे सोनपुर में, जिनका नाम सिंगराई नामक मानकी, ये पूरा नाम ही है सिंगराई नामक मानकी। उनका 12 गांव था। ये गांव उनसे छीनकर छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाथ शाही ने सिखों को दे दी। तो ये गांव उनसे छीनकर सिखों को दे दिया गया। लेकिन सिखों ने सिंगराई के गांव के साथ उनकी 2 बहनें भी छीन ली और गंदा व्यवहार किया, और उनकी बहनों के साथ भी गंदा व्यवहार भी किया। दूसरा, इसी तरह की घटना बंदगांव में भी हुई। यहाँ के सुरगा मुंडा पर जाफर अली ने बड़ा अत्याचार किया और उनकी पत्नी को उठा ले गए और दुर्व्यवहार किया। तो जाफर अली कौन थे? एक ठेकेदार थे। वे क्या किए, सुरगा मुंडा की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए, गलत काम किए। तो इससे आदिवासी लोग सब कोई बहुत ही परेशान हो गए थे। बाहरी लोगों के इस तरह के कामों ने आग में घी का काम कर दिया। तो वैसे ही वो लोग परेशान थे, इतने जो अत्याचार सह रहे थे अंग्रेज़ों के विरोध, वो चाहते थे कुछ करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये महिलाओं के खिलाफ कुछ गलत काम करने लगे तो उन्हें और नहीं रहा गया, ये आग में घी का काम कर दिया। तो इसलिए विद्रोह शुरू हो गई। अब विद्रोह का आरंभ भी हुआ। उत्पीड़ित सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा ने आदिवासियों की एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई, है ना। तो वे दोनों तमाड़ के एक जगह है, गांव है लंका, उसमें उन्होंने एक सभा बुलाई। इन सभी की व्यवस्था बंदगांव के बिंद्राई मानकी ने किया था, क्योंकि उस ज़माने में ऐसा तो नहीं था होटल है तो कोई जाके वहाँ पे 10 दिन रह गए। तो इसलिए ये व्यवस्था बंदगांव के बिंद्राई मानकी ने उन सभी की व्यवस्था की थी। कुछ सप्ताह बाद 700 आदिवासियों ने सिंगराई एवं सुरगा के नेतृत्व में उन गांवों पर हमला किया जो सिंगराई से छीन लिए गए थे। गांव लूट लिए गए और जला दिए गए। जाफर अली को भी मार दिया गया।
तो वे सारे गांव को छीन लिया गया और जला दिए और जाफ़र अली को भी मार दिया गया। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपका प्रतीक चिन्ह तीर, यानी ये कोल विद्रोह का प्रतीक चिन्ह है तीर। गैर आदिवासियों को वे मार देते थे, है ना। इस विद्रोह में हो, मुंडा, चेरो आदिवासी ने भी भाग लिया था, है ना। हो, मुंडा और चेरो जनजाति भाग लिए। हजारीबाग इसलिए बचा था क्योंकि अंग्रेज अधिकारी एवं अंग्रेज फौज मौजूद थे हजारीबाग में। कैप्टन इम्पे बुद्धू भगत को मारा था। मानभूम में भूमि सरदारों द्वारा विद्रोह किया गया और दमनकर्ता थे कोल विद्रोह के कैप्टन विल्किंसन। बुद्धू भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों के साथ मारे गए। कोल विद्रोह के प्रधान नेता सुरगा और सिंगराई वे अंत तक लड़ते रहे। फिर उन्होंने भी अप्रैल 1932 में आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों में हो जनजाति सबसे संगठित और लड़ाकू साबित हुए। इसके परिणाम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।